और आप दूसरे बर्ड्स में, लव बर्ड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। जो साथी आपके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन बर्ड्स की भी ब्रीड करवाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। कि ये इस हॉबी में बूम इन शोज होने की वजह से आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में शोज नहीं हुए होते तो जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये आज शायद पाकिस्तान में नहीं पहुंची होती। क्वालिफाइड जजेस आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, अपने साथ नॉलेज लेकर आते हैं और वो यहाँ आके शेयर करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम आती है तो हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रांड सबसे अच्छी यूरोप में चल रही है, ये ब्रांड साउथ ईस्ट एशिया में सबसे अच्छी चल रही है। सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम अफराद का शुक्रिया जिन्होंने तशरीफ़ ला के रौनक बख्शी। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है तलावत कलाम पाक के लिए। हाफिज़ रफ़ीउल्लाह उस्मानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब नाते रसूल मकबूल के लिए नफ़ीस भाई को दावत देते हैं, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। तमाम मेरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चंद अशार पेश करेंगे। माजिद भाई की जो है वो रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह साथ मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते,
अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अब बाकायदा तकरीब का आगाज़ हो चुका है और मैं अब दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब को कि वो इजहार ख्याल करें आकर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ रज़ा और हमारे साथी कराची से भी आए हैं, उन सब की तरफ से भी आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त साथी, लाइट चली गई आ रही, सॉरी, हमारे साथ एक और हमारे बड़े अच्छे साथी इरफान बहलम साहब भी आए हुए हैं एज अ चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज सेरेमनी। इरफान भाई प्लीज़। आप लोगों के हाथ बताएंगे, जो आप हैंड रेस करिएगा, कितने लोग इरफान भाई को जानते हैं? कितने लोग पेट्स लाइफ को जानते हैं? आप अपना नाम पेट्स लाइफ रख लें क्योंकि 2-3 लोग ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इरफान भाई बहुत सारी ब्रांडेड जो बर्ड्स की प्रोडक्ट्स हैं उसमें काम करते हैं, उसकी ये ट्रेडिंग करते हैं, मंगवाते हैं बाहर से और यहाँ सेल करते हैं। मैं इरफान भाई को रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा ये अपनी पेट्स लाइफ के बारे में आपको बताएं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पेट्स लाइफ आज से 7 साल पहले एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था हम लोगों ने, और कुछ लोकल सप्लीमेंट्स वगैरह यहाँ पे लेके उसकी ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर गए काम को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में डेली नेचर की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। वर्सली लागा को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, वर्सली लागा हमारे पास है, और डेक फार्मा हॉलैंड की प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और उसके साथ साथ जो है वो पीजन के सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, रेसर्स के और दीगर काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स, और जो तकरीबन जो बेसिक नीड्स जो बर्ड्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास कराची में दस्तयाब हैं। और जो दोस्त यहाँ हैदराबाद में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मंगवाते भी हैं, काफ़ी सारे माजिद भाई भी हैं और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो प्रोडक्ट्स हमसे लेते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी हॉबी की प्रमोशन के लिए इस रीजन में आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करेंगे, और माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इनवाइट करने का। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये महफिल लगी है इसमें एक शख्स का बहुत बड़ा किरदार है। उनके मना करने के बावजूद भी मैं अपना काम तो करूँगा क्योंकि अब इन्होंने अथॉरिटी मेरे हाथ में दे दी है। तो माजिद खानज़ादा साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आज की इस गैदरिंग को सजाने के लिए, और ये इस क्लब के फाउंडर हैं। पाकिस्तान एविकल्चर क्लब माजिद खानज़ादा साहब का इनिशिएटिव है। कल को ये क्लब जितना भी बड़ा हो, जितने भी लोग जुड़ें, ये बात हमेशा कायम रहेगी और क्रेडिट इन्हीं को जाता रहेगा। क्या हम एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं माजिद भाई के लिए? जितनी तालियां होंगी माजिद भाई उतने ही बर्ड सस्ते बेचेंगे। तो आपकी तालियां आज रेट डिसाइड करेंगी।
पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी बड़े सीनियर लेवल के ऊपर इस हॉबी में, तो उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में कितने बर्ड्स के क्लब्स काम कर रहे हैं। कनाडा से आए हुए थे वो मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि यार आप लोग यहाँ पे क्लब्स क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा बने हुए हैं ऑलरेडी, काफ़ी क्लब्स बने हुए हैं और ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पे क्लब्स काम कर रहे हैं। तो ये सुन के उनको बड़ी खुशी हुई कि चलें जिस तरह दुनिया के बाकी मुल्कों में काम होता है हर हॉबी में, स्पेशली बर्ड्स की हॉबी में भी, तो उस तरह से पाकिस्तान में भी हो रहा है। सिंध में कराची और हैदराबाद 2 बड़े शहर हैं और यहाँ बहुत ज़रूरत है कि बर्ड्स के क्लब्स होने चाहिए, एक नहीं 10 हों। जितने ज़्यादा क्लब्स होंगे उतना ज़्यादा इस हॉबी के लिए काम होगा। सिंसियरिटी मेन इंग्रेडिएंट है इसके पीछे, कि जितने भी क्लब्स बने और उसमें काम हो सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्लब बना है और अल्लाह ताला माजिद साहब को सेहत व तंदुरुस्ती मज़ीद दे और इनके साथ अच्छे अच्छे साथी जुड़े हैं जैसे आप लोग इनके साथ जुड़े हैं और ये आगे चलेंगे। क्योंकि जब हम बर्ड्स पालते हैं तो ये जो क्लब्स हैं ना, इसके ज़रिए बहुत सारी अवेयरनेसेस आती हैं, बहुत सारा माइलेज मिलता है, बहुत नॉलेज आती है। ये क्लब शो कराते हैं, शो में हम समझते हैं कि जिसने ट्रॉफी जीत ली यही मकसद था शो का। रास्ते में जब हम कराची से आ रहे थे इरफान भाई से हमारी बात हो रही थी, तो हम शायद ये समझते हैं कि शो होता है वहाँ पे हमने ट्रॉफी जीत ली तो शो का ये मकसद था। ये तो वो मकसद है जो हमें डायरेक्टली नज़र आ रहा है, असल मकसद उसके पीछे अवेयरनेस, नॉलेज शेयरिंग, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है सालों में और फिर जाके हमें समझ आता है कि ये इस हॉबी में बूम इन शोज होने की वजह से आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में शोज नहीं हुए होते तो जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये आज शायद पाकिस्तान में नहीं पहुंची होती, इनकी अवेयरनेस नहीं आई होती। बाहर से जब अप्रूव्ड क्वालिफाइड जजेस आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, अपने साथ नॉलेज लेकर आते हैं और वो यहाँ आके शेयर करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम आती है तो हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रांड सबसे अच्छी यूरोप में चल रही है, ये ब्रांड साउथ ईस्ट एशिया में सबसे अच्छी चल रही है। तो हमें इस तरह से इन चीज़ों का जो कि इंटरनेशनली इस्तेमाल हो रही हैं और जो बर्ड्स में डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से बर्ड्स की ज़्यादा बेहतर केयर की जा रही है, ये सब पता चलता है। तो क्लब्स का मेन पर्पज़ यही होता है कि किस तरह से हॉबी को प्रमोट किया जाए, सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को ट्रॉफी दे दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये क्लब भी इस पर्पज़ में अपनी पूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस देगा। देगा नहीं देगा? शाबाश। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं बर्ड्स की तरफ, स्पेशली लव बर्ड्स की तरफ। आप लोग हैंड रेज करके बताइएगा जो मैं सवाल करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो पावर ब्लू और अल्बाइनो में इस वक्त काम कर रहे हैं? मैं भी हैंड रेज करूंगा, ऊंचा वाला भाई। ओके। कितने लोग ऐसे हैं जो पेल फेलोज में काम कर रहे हैं? हाथ कम हो गए, ठीक है जी। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन के डिफरेंट कलर्स में काम कर रहे हैं? ऑफलाइन, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे ऑफलाइन को वोटिंग गई है। कितने लोग ऐसे हैं जो डाइल्यूट्स पे काम कर रहे हैं? ठीक है जी, हाथ कम रह गए, जाली हाथ नहीं उठाने है आपके पास, दिखाएं। गजनफर भाई के पास है भाई, डाइल्यूट है, मान लिया। हैदर का डाइल्यूट है वैसे वो। अच्छा जी, कितने लोग पर्सनाटास में काम कर रहे हैं? तो अगेन कम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग एल्बाइनोस और पार्ब्लू पे काम कर रहे हैं और उसके पीछे मेन मकसद क्रिमिनो की ब्रीड करवाना हो, ऐसा ही है। क्रिमिनो ऑफलाइन पे भी लोग काम कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा रेयर काम है। कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त क्रिमिनो ऑफलाइन बनाने पे? वेरी फ्यू पीपल, लेकिन इस पे काम करना चाहिए ज़्यादा लोगों को, ठीक है। अगर मैं एक आखिरी सवाल और करूं, कितने लोगों ने अपना कोई विजन बनाया हुआ है इस हॉबी में? माजिद भाई, हैदराबाद में आपने ज़्यादा गाइडेंस दी नहीं है, आपने ली बड़ी है उस्ताद मोहतरम से, आगे पास ऑन नहीं करी है। माजिद भाई
माजिद भाई गाइडेंस पास ऑन कर रहे हैं, आप लोग ले नहीं रहे गाइडेंस। भाई माजिद भाई गाइडेंस दे रहे हैं विजन अपना सेट करने की। वो पीछे वाले सिर्फ हाथ हाँ कर रहे हैं माजिद भाई। बर्ड वापस हो गया भाई, डिस्काउंट वाला बर्ड वापस ले लिया माजिद भाई ने। कोई भी काम करें जिंदगी में, आपका कोई ऑब्जेक्टिव और उससे पहले आपका विजन होना चाहिए कि इस काम में आपने जाना किधर है, आपने क्या अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट किया हुआ है। अगर वो नहीं है तो बस आप एक काम करते रहेंगे, लेकिन आपको डायरेक्शन अपनी नहीं पता कि आपने जाना किधर है। पारब्लू और एल्बाइनो की कॉम्बिनेशंस पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू रखें, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा भी लें। अभी आप देख लें एल्बाइनो पर्सनाटा कितनी मुश्किल से मिल रहा है। प्राइस तो बात की बात है, छोड़े कि वो 10,000 का है या 25,000 का है, लेकिन एल्बाइनो फिशरी, एल्बाइनो पर्सनाटा इस वक्त ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। ऐसा ही है। फिर पारब्लू में डिफरेंट एल्बाइनोज के स्प्लिट्स, डेकिनो हो, पेस्टलिनो हो, पारब्लू हो, वो भी अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे लोगों का रुझान इस तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो जो इस वक्त पट्टे भी आएंगे, मुझे लगता है इस सीज़न में ये पट्टा बहुत अच्छी तरह बिकेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरफ कन्वर्ट हुए हैं। तो यानी कि इसका स्कोप लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर है। और ये ऐसा बर्ड है जो इंपोर्ट में आता है या नहीं आता है? बहुत कम आता है, ठीक है ना, आता है बहुत कम। वो उसको हम ना ही काउंट करें तो बेहतर है, वो ना होने के बराबर है। और स्प्लिट एल्बाइनोस तो आते ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को, जो हमारे दोस्त शिपमेंट्स का काम करते हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, या उनका बिजनेस है, हमें इस बारे में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर ऐसा बर्ड जो कि बाहर से आता कम है, उस पर आप काम करें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि हम लोग जो हॉबी करते हैं अपनी, क्योंकि हमें इससे मोहब्बत है तो इसलिए हमारी हॉबी है। लेकिन जब हम इस हॉबी को या किसी भी हॉबी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो हमारी हॉबी कमर्शियलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बर्ड्स की हॉबी हो या पौधों की हॉबी हो या डॉग्स की हॉबी हो, ये डेडिकेशन मांगती है, ये टाइम मांगती है, खर्चा मांगती है, पैसा मांगती है, फैमिली का टाइम मांगती है। आपको बुखार हो फिर भी आप रात के 12 बजे अपनी हॉबी को देखेंगे जाके, या पौधे हैं तो आप दिन में उसको जाके देखेंगे, क्योंकि आपको उसके मुरझा जाने की फिक्र होगी। ऐसा ही है। तो लेकिन जब आपकी हॉबी बढ़ जाती है तो आप उसको कमर्शियल साइड पे ले जाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमी में जाके कंट्रीब्यूट करती है और आपकी फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज इससे बढ़ते हैं। एक मैनेजमेंट गुरु है वॉरेन बुफे, उसने बहुत साल पहले एक मैसेज दिया था कि आपके अर्निंग रिसोर्सेज मल्टीपल होने चाहिए। और अब जितनी महंगाई चल रही है, बहुत सारे लोगों का एक अर्निंग रिसोर्स से नहीं होता गुजारा। तो आपके पास मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स या बिजनेस के साथ मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं। तो ये हमारा जो शौक़ है बर्ड्स का, हम इससे बहुत अच्छी पैसों की अर्निंग भी कर सकते हैं, और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो अपने बर्ड्स को और जो कुछ आपने ज़िंदगी में लर्न किया है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, आप करें। तो एल्बाइनो से रिलेटेड जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल करें, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि किसी को रोल मॉडल बनाएं आप अपना, जिससे आप इंस्पायर होते हो। वो कोई भी हो सकता है। और आप अपना एक टारगेट सेट करें कि मैंने भी इधर ही जाना है, मैंने भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि ये बहुत पॉसिबल है कि आप भी वैसे बन सकते हैं। हर शख्स पहले दिन पहली सीढ़ी पे खड़ा होता है, लेकिन जब वो ये सोच लेता है कि मैंने लास्ट सीढ़ी पे जाना है, तो फिर वो उसके लिए कोशिशें शुरू करता है। तो आपने भी अपने लिए कोई रोल मॉडल बनाना है, और आपने भी अपनी हॉबी में वहाँ जाना है। अब आप लोग अपनी हॉबी को एल्बाइनोज और पारब्लूज की वर्किंग से और क्रिमिनोज से, यहाँ से आप पैसे अर्न करें, और आप दूसरे बर्ड्स में, लव बर्ड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। जो साथी आपके
उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन बर्ड्स की भी ब्रीड करवाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स जिसमें काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेल फैलोज इस वक्त इतनी क्वांटिटी में हमारे मुल्क में मौजूद है कि प्योर पेल फैलो में अगर आप काम करते रहे सो यू विल बी नो वेयर, लेकिन पेल फैलोज को बहुत सारे बर्ड्स में लगा के आप नई वैरायटीज बना सकते हैं। लव बर्ड का गेम थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है और ये 1 साल के अंदर आप कुछ अचीव नहीं करते। दिस हॉबी नीड्स कपल ऑफ ईयर्स टाइम टू रीच एट सम लेवल। फॉर एग्जाम्पल आपने पेल फैलो को ऑफलाइन से लगा दिया, अब यहाँ आपने डिसाइड करना है अगर आप पेल फैलो और ऑफलाइन की कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉक कौन सा होना चाहिए और हैन कौन सी होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन सेक्स लिंक बर्ड है। यहाँ पे मेल से ज़्यादा बेहतर और फास्ट रिजल्ट्स आते हैं कंपेयर टू फीमेल। लेकिन अगर आपको मेल अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आप ये वर्किंग नहीं करेंगे, आप फीमेल के साथ वर्किंग कर लें। प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप ऑफलाइन का कॉक लगाएं और पेल फैलो की हैन लगाएं। आपके पास जितने बच्चे आएंगे ऑफलाइन आएंगे, कुछ उसमें फिशरीज भी आएंगी, लेकिन ये सारे पेल फैलो के स्प्लिट्स होंगे। और अगर आप इसमें एक बर्ड ब्लू सीरीज और एक बर्ड ग्रीन सीरीज यूज़ करेंगे तो आपके पास कलर्स भी सारे आएंगे। लेकिन अगर कॉक अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऑफलाइन की हैन के साथ वर्किंग कर लें। इस वर्किंग से आपके पास ऑफलाइन पेल फैलोज बनना शुरू होंगे। ऐसा ही है। अभी कितने लोगों के पास ऑफलाइन पेल फैलो है जो यहां बैठे हुए हैं? आपके पास है और किसी साथी के पास है ऑफलाइन पेल फैलो? कामरान भाई के पास है। तो आप देखिए माशाल्लाह जितने साथी बैठे हैं इनमें से 2 के पास ऑफलाइन पेल फैलो है। कामरान भाई कितने बर्ड्स होंगे आपके पास? 2 बर्ड्स हैं। दोस्त आपके पास कितने हैं? 2 हैं। दोनों आपस में कर लीजिएगा सेटिंग शादी वादी बर्ड्स की, ठीक है जी? है यार आप तो कामरान भाई आपने लगाया ही नहीं है। कितनी फीमेलों के साथ? आपका तो मेल हाजी साहब है, सॉरी सबर शुक्र में चल रहा है। आप माजिद भाई से रब्ता करें, आपको तरीका बताएंगे एक मेल को कितनी फीमेलों से लगाया जा सकता है। माजिद भाई तो गायब हो गए हमें यहाँ लगा के धंधे से। वो कुछ उभरते हुए सितारे लेने गए बाहर से, कुछ हमारे दरमियान है उभरते हुए सितारे, कुछ माजिद भाई लेने गए। अब आप देखेंगे हम कितने साथी बैठे हैं। 2 साथियों के पास ऑफलाइन पेल फैलो है। ये कोई मुश्किल बर्ड है बनाना, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही बर्ड्स के जरिए बनाइए। कामरान भाई आप 1 मिनट आएंगे? मुझे पता है आप पान खा रहे हैं शायद, लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आ जाए तो फिर मैं लोगों को तो इन्वॉल्व करता ही हूँ ना। ये बताएं ऑफलाइन पेल फैलो बनाना कितना आसान है? 1 से 2 साल की वर्किंग है और आप उसमें ऑफलाइन पेल फैलो बना सकते हैं। देखा आपने, 1 से 2 साल की वर्किंग है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कैसे होगा ये काम? अरे भाई विजुअल ऑफलाइन का मेल लें और शादी पेल फैलो की फीमेल लें और उससे स्प्लिट बनाएं ऑफलाइन, और फिर वो नेक्स्ट ईयर उसको विजुअल ऑफलाइन पेल फैलो से लगा दें तो वो आपका ऑफलाइन पेल फैलो आ जाए। कितना आसान है ना ये ऑफलाइन पेल फैलो बनाना। कामरान भाई ने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। ये मैक्सिमम 2 साल का गेम है। आपके अपने पास ऑफलाइन पेल फैलो, कामरान भाई अभी ऑफलाइन पेल फैलो आजकल कितने का चल रहा होगा? ऑफलाइन पेल फैलो मिनिमम भी 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख। और अगर आपने पार ब्लू ऑफलाइन पेल फैलो बना लिया तो वो तो बहुत ही ऊपर है। और ऊपर है, ठीक है ना? मैं पैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बेचना है। कामरान भाई बहुत शुक्रिया। अब आपने देखा पेल फैलो की कितनी अहमियत है। लेकिन अगर हम सादा पेल फैलो स्प्लिट के साथ ही ब्रीड करवा रहे हैं या पेल फैलो विद पेल फैलो तो कोई फ़ायदा नहीं। पेल फैलो का मैक्सिमम एडवांटेज उठाएं। तो आप में से आप लोग काम करेंगे पेल फैलो और ऑफलाइन की वर्किंग पे? आप कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि आप भी कर रहे हैं, ज़बरदस्त। क्योंकि आपको अपनी हॉबी में आगे जाना है। अगर आपके पास पेल फैलो भी मौजूद है और ऑफलाइन भी मौजूद है,
आप कम से कम एक पेयर तो लाजमी इस तरह से स्प्लिट्स बनाने के लिए लगाएं। मेरा एक बिलीव है कि आप अगर कुछ आता है ना तो लोगों को बताएं। लोग उतना बताते हैं जितनी ज़रूरत हो, लेकिन नॉलेज बढ़ाने से अपनी भी बढ़ती है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। जब वो खुश होता है तो फिर आपको ऐसे रिसोर्सेज से आपको अल्लाह ताला नवाजता है कि हमारा गुमान भी नहीं जा सकता। तो आप लोग ऑफलाइन पेल फैलो बनाएं। कोई साथी मुझे बताएगा पेल फैलो को और मज़ीद कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइल्यूट। आप आएंगे दूसरे वाले भाई, क्या नाम है आपका? नहीं, जो एक आवाज़ आई थी कि डाइल्यूट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहनवाज भाई स्टेज पे आ जाएं, तालियां बजें इनके लिए। शाहनवाज भाई आप फास्ट बॉलर रहे कभी? नहीं, ओए यार हाइट ज़ाया कर दी, फिर क्या बल्ब चेंज करते थे? अच्छा शाहनवाज भाई कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें, पेल फैलो और डाइल्यूट। वर्किंग तो मैंने कभी की नहीं है। नहीं, भले से गलती हो, कोई मसला नहीं है, आप बता दीजिएगा। बस एक डाइल्यूट का मेल ले लो आप ऑफलाइन, और सीधा वो क्या बोलते हैं पेल फैलो सादा ले लो ग्रीन, फिर उससे स्प्लिट्स बन जाएंगे आपके पास। बन जाएंगे। ऐसे 2 पेयर लगाओ, उसके स्प्लिट आपस में लगा दो। फिर आप ऐसे 2 पेयर्स की वर्किंग करें, उनके जो बच्चे निकलेंगे आप नेक्स्ट ईयर उनको आपस में लगा दें। उससे आपके पास डाइल्यूट ऑफलाइन भी आ जाएगा, उसमें डाइल्यूट ऑफलाइन भी आ जाएगा और स्प्लिट ऑफलाइन भी आ जाएंगे। सॉरी, स्प्लिट पेल फैलो भी आपके आ जाएंगे, सारे बच्चे स्प्लिट। शाहनवाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा जुनैद से आ जाएं, आवाज़ से। हैदर से रिक्वेस्ट करते हैं, हैदर भाई थोड़ा सा आइएगा। करेक्शन बता तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, हैदर भाई से अच्छी करेक्शन कौन बताएगा? इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। तालियां हो जाए हैदर भाई के लिए। जी अरे भाई पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? हमें वर्किंग करनी है पेल फैलो, डाइल्यूट और साथ साथ ऑफलाइन भी, यानी कि हमें बर्ड बनाना है डाइल्यूट, ऑफलाइन, पेल फैलो। ठीक है। अब हम किस तरह की पेयरिंग करें जिससे आने वाले सालों में हमारे पास डाइल्यूट, ऑफलाइन, पेल फैलो बन जाए? देखिए पहले तो ये समझें कि ये दोनों म्यूटेशंस जो हैं ये रेसेसिव हैं। आपको दोनों तरफ ब्लड होना दोनों म्यूटेशंस का बहुत ज़रूरी है। चाहे अगर आपका ये बर्ड अगर आपको मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छे बर्ड हैं कि एक तरफ आपका विजुअल हैंड पे पेल फैलो का बर्ड हो और वो स्प्लिट डाइल्यूट हो, और दूसरे हैंड पे आपका विजुअल डाइल्यूट का बर्ड हो, वो स्प्लिट पेल फैलो हो। तो ये पेयरिंग इसकी सबसे अच्छी पेयरिंग है इस वर्किंग के लिए। हाँ, अब इसको अगर आप ऑफलाइन में लेके जाना है तो उसके लिए फिर एक इकोनॉमिकल पेयरिंग ये बन सकती है कि आपका मेल जो हो वो विजुअल डाइल्यूट हो, स्प्लिट पेल फैलो हो, स्प्लिट ऑफलाइन हो, और जो आपकी फीमेल हो वो विजुअल ऑफलाइन हो, स्प्लिट डाइल्यूट हो, स्प्लिट पेल फैलो हो। पर ये पेयरिंग बताने में बहुत आसान है, मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोगों की इतनी क्रीम वर्किंग है कि वो बर्ड इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। ये आप बेहतर ये है कि इनिशियल उससे वर्किंग करें और आपके घर के जो बर्ड होंगे ना, और कोशिश करें बेसिक बर्ड से करें। तो बेसिक बर्ड की आपके पास जो प्योरिटी आएगी ना वो एक बहुत मायने रखती है, और फिर आपकी जब इतनी लंबी वर्किंग होती है ना तो वो आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से देके जाती है। तो हम पहले स्टेज में डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग कर लें और दूसरी तरफ हम डाइल्यूट पेल फैलो की वर्किंग कर लें। देखिए ये डिपेंड करता है लोगों के बजट पे। अगर आपको जो बर्ड, मुझे लगता है ये इजीली इस साल मिल सकते हैं कि आपके पास अगर मेल मिल जाए आपको विजुअल डाइल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन का, और दूसरे हैंड पे पेल फैलो ऑफलाइन की हैन हो, तो ये पेयरिंग आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेगी पर आपका बजट लग जाएगा उसमें। अब 2 चीज़ें होती हैं हमारी हॉबी में, या तो आप पैसा खर्च करके अपना टाइम बचा लें, या फिर पैसा खर्च ना करें और थोड़ा सा टाइम आगे दें। तो बस ये लोगों की अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस्म की वर्किंग किस हिसाब से करनी है। हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी काम की नॉलेज हैदर भाई ने शेयर की। अब आप ये देखें हमारे पास अभी शायद डाइल्यूट भी नहीं है, और अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट ऑफलाइन नहीं है। तो पहले तो आप लोग डाइल्यूट की तरफ आइए, फिर आप डाइल्यूट ऑफलाइन की फिक्र करना शुरू करें।
फिर अगर आपके पास पेल फेलो है तो हमने भी डिस्कस किया कि आप पेल फेलो को ऑफलाइन में कन्वर्ट करें। जब आपके पास पेल फेलो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए फिर आप उसको डाइल्यूट में लेके चले जाएं, आपके पास स्प्लिट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरफ आगे चल के आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें, एक चीज़ और देखें, ये पेयरिंग बहुत अच्छी है, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है, पर ये न्यू फैंसियर या नया जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें अपनी शुरू कर रहा है उसको मैं बिल्कुल अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब देखें दोनों रेसेसिव बर्ड साथ लगते हैं ना तो उसमें मोर्टेलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो ये ऐसा ना हो कि बंदा बिल्कुल इनिशियल अपना सारा बजट इन चीज़ों पे लगा दे और वो बिल्कुल ही हॉबी से हाथ धोए और साइड होके बैठ जाए, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करे। जो बंदा हाँ जिसके पास अपनी एक वर्किंग के लिए या अपना पूरा एक सेटअप चलाने के लिए उसके 20-25 पेयर अलग चल रहे हैं, तो वो इस तरीके का एक पेयर या 2 पेयर अपनी सेटिंग से चलाए, ताकि अगर उसके पास 1 साल 2 साल 3 साल अगर डिले भी होती है चीज़ तो उसको फिर उस चीज़ों में हर्ज ना आए। क्योंकि देखें एक तो रेसिसिव तो अपनी जगह है, फिर जो आजकल जो ये बिल्कुल एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही है ना, आपके बेसिक बर्ड ही आपको तंग कर रहे हैं ब्रीड पे, तो जब ये इतनी ऊपर की म्यूटेशंस आपको तंग करती है ना तो फिर बंदा डिसहार्ट होता है कि यार मेरे 2 लाख के या मेरे 5 लाख का एक पेयर लगा हुआ और वो मुझे कंडीशन में नहीं आ रहा, मुझे वर्किंग नहीं करके दे रहा। तो ये चीज़ें पहले थोड़ी सी लोगों की समझने की हैं कि यार हमें काम करना है, इस तरफ आना है, तो पहले हमारा अपनी एक बेसिक अलग हो कि यार हाँ ठीक है इससे हमारे सारे मामला चल रहे हैं, फिर अगर एक आध पेयर उनको डिस्टर्ब करता भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हैदर भाई अगर हमारे पास 10-15 पेयर पार ब्लू और एल्बाइनो के लगे हुए हैं, फिर हमने 2-3 पेयर पेल फेलो के भी लगाए हुए हैं, तो पहले हमने एक वर्किंग शुरू कर दी पेल फेलो और ऑफलाइन की जो हमने डिस्कस की। हम पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग में थोड़ा सा सक्सेस हमने ले ली, तो फिर हमें इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, और फिर तो उस हिसाब से आए कि आपको, क्योंकि देखिए आपका ना उसमें मामलात नहीं रुक रहे ना, आपके पास ब्रीड भी अच्छी चल रही है, आपकी बाकी चीज़ें भी सब कवर अप हो रही हैं। अगर एक आध पेयर डिले भी करता है तो कोई इशू नहीं है, पर आना चाहिए। देखिए ये आगे के लिए तो बहुत फ्यूचर की सबसे बेस्ट पेयरिंग इस हिसाब से अभी के टाइम पे यही है कि ये आपके पास इतनी म्यूटेशन हो कि आपके पास पार ब्लू पेल फेलो डाइल्यूट ऑफलाइन खड़ा होना चाहिए, पर वो अभी तक शायद मेरे सामने तो पाकिस्तान में किसी के भी पास नहीं है। तो ये लोग वर्किंग कर रहे हैं और लोग 3-4 साल से वर्किंग कर रहे हैं इस पे। अब हम एटलीस्ट अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आज खड़े हैं तो हम अगर अभी अवेयरनेस लोगों को मिल रही है तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर इस चीज़ पे वर्किंग करनी चाहिए। सो हमने ये डिस्कस किया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, और स्टेप वाइज बढ़ना चाहिए। पहले हम किस तरफ जाएं, उसके बाद किस तरफ जाएं, और ग्रेजुअली जाएं। लेकिन अगर हम ये आगे बढ़ने का सफ़र स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम जहां आज हैं यहीं बैठे रहेंगे। हमने ये डिस्कशन करने का मकसद ये था कि थोड़ी सी हमारी आगाही हो और हमें ये पता चले कि जो काम हम कर रहे हैं क्या इतना काफ़ी है या हमें इससे आगे करना चाहिए। क्योंकि फिर हम समटाइम्स सोचते हैं कि यार हमारे पास तो ये बर्ड नहीं है, ये बर्ड माजिद भाई के पास है या आरिफ भाई के पास है या हैदर के पास है या जी अकील भाई के पास है ये बर्ड, या किसी और के पास है, हम भी कर सकते हैं ये काम। इस पे आओगे सवाल सब सुन लेंगे ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक चीज़ पूछनी है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, भी थोड़े बहुत मैंने बर्ड लगाए हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहले तो कि ये पेल फेलो, डन फेलो और बेसिक जो ये आप तीसरा आप जो नाम ले रहे हैं ब्रॉन्ज फेलो, हाँ डाइल्यूट, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई भी शख्स पहले दिन फुली नॉलेजेबल नहीं होता, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन ये नॉलेज हर किसी को आ सकती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। जुनैद भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी तो हो जाए, अच्छा ओके, मेरी हेल्प करिएगा। पेल फेलो की पहचान इसकी डाइल्यूशन से और इसके फ्लाइंग फैदर से होती है। इसके फ्लाइंग फैदर वाइटिश कलर के होंगे और इसकी डाइल्यूशन तकरीबन 60 to 70% इसका जो बॉडी कलर है वो डाइल्यूट हुआ होता है। वेयर एज डाइल्यूट में ये डाइल्यूशन बढ़ जाती है, ये तकरीबन 80% तक चली जाती है डाइल्यूशन। तो अगर आप फ्लाइंग फैदर और आंखें छुपा लें तो एक पेल फेलो और एक डाइल्यूट को डिटरमिन करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। कुछ पेल फेलोस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं और कुछ पेल फेलोस काफ़ी डार्क होते हैं।
बट नॉर्मली साइंटिफिकली जो कहते हैं पेल फेलोज में तकरीबन 60-70% डाइल्यूशन होती है और डाइल्यूट में 80%। और रेड आई होगा पेल फेलो। तो पेल फेलो की पहचान क्या हो गई? आंखें लाल होंगी, फ्लाइंग फेदर वाइटिश कलर के होंगे और बॉडी कलर डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट की क्या पहचान होगी? अगेन बॉडी कलर डाइल्यूट होगा, ऑलमोस्ट 80% या इससे थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट होगा। फ्लाइंग फेदर ग्रेइश होंगे, आंखें काली होंगी। तो मेजर डिफरेंस तो डाइल्यूट और पेल फेलो में आंख का हो गया, उसके बाद फ्लाइंग फेदर्स का हो गया। आप डाइल्यूशन की तरफ ना जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन मेन डिफरेंस तो आंखों का ही हो गया ना, ब्लैक और रेड बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है। फिर उसके बाद हाँ, डाइल्यूट में ग्रे होंगे ना। फ्लाइंग फेदर्स पेल फेलो के वाइटिश होंगे, डाइल्यूट के ग्रेइश होंगे। अच्छा, जब डाइल्यूट ब्लैक आई बर्ड है तो आप देखें यही कलर स्कीम उसके फ्लाइंग फेदर्स में भी नजर आ रही है कि वो ग्रेइश है। और जब आप उसके फीट्स पे जाएंगे, पंजों पे, तो आपको वो भी ग्रेइश नजर आएंगे क्योंकि ये ब्लैक आई बर्ड है। हर वो बर्ड, बजरी हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड हो या कोई और वैरायटी हो, जब भी बर्ड रेड आई होगा उसके पंजे गुलाबी हो जाएंगे। ऐसे ही बकरे भी होते हैं तो गुलाबी नस्ल है, उसके पंजे और फेस की नोज कैसी होती है? गुलाबी, ठीक है ना। तो पेल फेलो बर्ड क्योंकि रेड आई बर्ड है तो उसके भी पंजों का कलर गुलाबी टाइप का होगा, वेरस डाइल्यूट में ग्रेइश होगा। यही सवाल था आपका? शुक्रिया। और डन फेलो का क्या जो डन फेलो है, अब डन फेलो दो वैरायटीज में है, फिशरी में भी है और पर्सनाटा में भी है। डन फेलो का जो बॉडी कलर है वो बहुत डार्क होगा, सिग्निफिकेंटली डार्क होगा। पर्सनाटा होगा तो वो तो आपको पर्सनाटा उसके हेड से पता चल जाएगा। और डन फेलो फिशरी में हो या पर्सनाटा में हो, आंखें लाली होंगी। जब वर्ड फेलो आ गया किसी बर्ड के साथ तो आंख लाल हो जाएगी। और डन फेलो में फिशरी में हो या पर्सनाटा में हो, बॉडी कलर बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अब डन फेलो के में इस वक्त खैर हम उस तरफ अभी नहीं जाते, ये बहुत ऊपर की म्यूटेशन है, बट इसमें भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों को सजेशन है कि पारब्लू और एल्बाइनो की वर्किंग कंटिन्यू रखें, बढ़ा लें अगर बढ़ा सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोगों के पास पेल फेलो है, लेकिन पेल फेलो से ऊपर आएँ, ऑफलाइन में कन्वर्ट करें पेल फेलोज को। इसके बाद डाइल्यूट में आएँ, अपने डाइल्यूट्स, नॉर्मल डाइल्यूट्स को ऑफलाइन में कन्वर्ट करें, नॉर्मल डाइल्यूट्स को पेल फेलो में कन्वर्ट करें। उसके बाद नॉर्मल डाइल्यूट को डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो में कन्वर्ट करें, जो कि अभी जैसे हैदर ने बताया, हमने तो पर्सनली, हम दोस्तों ने अभी तक विजुअली पाकिस्तान में खुद नहीं देखा है ये बर्ड। शायद हमारी आंखों के से नहीं गुजरा हो और किसी साथी ने ये डेवलप कर लिया हो या परचेज़ कर लिया हो, बट अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा। और यस, हम साथी भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मज़ा आता है कुछ यूनिक काम करें ना, चैलेंजिंग काम करें, उसमें बड़ा मज़ा आता है। यही हॉबी है। अब ये जब हम काम कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे जहन में पैसे नहीं होते, हमारे जहन में यार ये बर्ड बनाना है, उसमें लगे हुए स्प्लिट्स बना रहे हैं, फिर इसको उससे लगा रहे हैं, उसको उससे लगा रहे हैं। जिस दिन वो बर्ड निकल आएगा, बॉक्स में नज़र आएगा, उस दिन की खुशी अलग होगी। और जिस दिन निकल आएगा, किसी के पास भी निकले, मैं गारंटी करके देता हूँ वो बेचेगा नहीं, क्योंकि बेच दिया तो आप फिर जीरो पे आ गए। तो आप उस बर्ड से मजीद मल्टीपल बर्ड्स बनाएंगे। तो कुछ चैलेंजिंग काम करें, सीधा सीधा काम जहां कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, साथ में कुछ चैलेंजिंग काम करें, कुछ नया करें। पर्सनाटास में भी काम करें आप, लेकिन सबसे पहले जहां आप हैं इसको कंटिन्यू रखें, इसको मजीद इम्प्रूव करें, मजीद इसमें तरक्की करें, फिर आप इन वैरायटीज़ की तरफ आएँ। पर्सनाटास में जब आप अगर लाइन बर्ड्स ब्रीड करवाना शुरू करेंगे तो पर्सनाटास आपको इंस्पायर करना शुरू कर देंगे। इतने खूबसूरत पर्सनाटास होते हैं, उसके फीचर्स को लर्न करें, कॉलर कैसा होना चाहिए, सामने उसका मास्क कैसा होना चाहिए, हेड की डार्कनेस कैसी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके साथ आप पर्सनाटास में यूविंग में काम करें,
फिशरी में तो बहुत लोगों ने सुना होगा यूविंग में, बट पर्सनाटाज में आप यूविंग में काम करें। इस वक्त ऑफलाइन पर्सनाटा बहुत कम लोगों के पास है, अच्छी पेडिग्री बर्ड, बेहतर क्वालिटी का बर्ड, और ये बहुत आसानी से हो सकता है ये काम ऑफलाइन पर्सनाटा का। एक दफ़ा आपने ऑफलाइन पर्सनाटा बना लिया, फिर आप उसको डाइल्यूट में लेकर जाएं, आप उसको यूविंग में लेकर जाएं, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो अपना विजन सेट करें कि आपने आगे चल के सालों में कौन से बर्ड्स आपके पास मजीद होने चाहिए, उन बर्ड्स की वर्किंग शुरू करें। तो जहां है यहां रुके नहीं रहना है, इससे आगे जाना है। रुके रहने में तरक्की है, आगे जाने में तरक्की है। जोर से, तो आगे जाने में तरक्की है। ठीक है, यार एक दफ़ा कर ले ब्रीड तो कुछ नहीं होता। अच्छा, ये माजिद भाई ने सवाल किया कि क्या पर्सनाटा ब्रीड करवाने में डिफ़िकल्ट है। काफ़ी साथियों से सुना है कि हाँ पर्सनाटा ब्रीड कराने में डिफ़िकल्ट है। एक दफ़ा ब्रीड स्टार्ट हो जाए ना पर्सनाटा की, तो फिर वो चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। पर्सनाटा इतनी आसानी से सम टाइम कुछ बर्ड्स ब्रीड पे लगते नहीं है, वेरेज ये फिशरी वैरायटीज़ बड़ी आसानी से लग जाती हैं ब्रीड पे। लेकिन एक दफ़ा पर्सनाटा बर्ड आपका ब्रीड करना शुरू कर दे, फिर वो बड़ा नॉर्मली ब्रीड करता है। लेकिन पर्सनाटास का क्रेज़ ही अलग है। हम जब पहले वो पुराने वाले बर्ड्स पालते थे, फिशर वगैरह और लुटीनो, तो जो जिसके पास पर्सनाटा होता था बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो हम देखने जाते थे उसके पर्सनाटा, ब्लू पर्सनाटा, इतना डार्क हेड है जी उसका, और हम बड़ी गलतियां करते थे उस वक्त। हम एक पर्सनाटा को फिशर से लगा दिया करते थे, और ये मेरे फिशर जो है ना डार्क हेड के हो गए। हमें ये नहीं पता था फिशर डार्क हेड के नहीं, वो फिशर आज अगर हम जब हमें ये नई म्यूटेशंस पे काम शुरू किया और लर्निंग आई है, तो हमें पता चला वो डार्क हेड नहीं होते थे, वो हम फॉल्टी बर्ड बना दिया करते थे। हम फिशरी में पर्सनाटा मार्किंग ऐड कर दिया करते थे, जिसको आज हम अवॉइड करते हैं, आज हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पास ऑफलाइन में ना डर्टी मास्किंग के बर्ड्स निकल आते हैं। ये हर किसी के पास निकलते हैं, कोई कहे मेरे पास नहीं निकलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास डर्टी मार्किंग का बर्ड निकल आया है और आपका या बिल फर्ज आपने बर्ड खरीदना है और आपका बजट कम है, आप डर्टी मार्किंग का बर्ड खरीद लें, आप उसको फिशर से लगा दें, वाइल्ड फिशरी से। वो जो डर्टी मार्किंग है वो उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। पहले स्प्लिट्स बनेंगे, उसके बाद आपके पास विजुअल्स बनेंगे, लेकिन आपकी वो मार्किंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई डर्टी मार्किंग का बर्ड है ऑफलाइन में, आप उसको नॉर्मल वाइल्ड फिशर से लगा दें, एक अच्छे फिशर से जिसकी फिशर की मार्किंग अच्छी हो। पहले स्प्लिट्स बनेंगे, उसके बाद आपके पास ज़बरदस्त ऑफलाइंस बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन बर्ड्स में आपने समटाइम देखा होगा जो डर्टी मास्किंग आती है उसमें दो तरह के फीदर कलर्स आते हैं। एक ग्रीन कलर में आती है डर्टी मास्किंग, और एक दूसरी आती है ब्लैक कलर में। अगर आपके बर्ड्स में ग्रीन कलर की डर्टी मास्किंग है तो उसका कोई मतलब बुरी बात नहीं है, क्योंकि उस बर्ड का बेसिक कलर ही ग्रीन है, वो आएगा उसमें। और अगर ब्लैक कलर की मास्किंग आ रही है डर्टी मास्किंग, तो वो फॉल्ट है, क्योंकि बर्ड का बॉडी कलर ब्लैक नहीं है, उसको आपने अवॉइड करना है। इसी तरह ब्लू सीरीज़ के बर्ड्स में अगर हल्की सी ग्रेइश मार्किंग आ रही है तो वो आएगी, क्योंकि वो ब्लू सीरीज़ बर्ड है। लेकिन अगर ब्लू बर्ड में भी ब्लैक कलर की मास्किंग आ रही है तो वो अवॉइड करनी चाहिए, वो फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट है जी। तो ये डिस्कशन तो बर्ड्स की हो गई काफ़ी, फिर इंशाल्लाह आइंदा सेशन में ये होती रहेगी। अब माजिद साहब ने जो एक बर्ड हाईली डिस्काउंटेड रेट पे ऑफ़र किया है, अब हम उसकी प्रोसेसिंग की तरफ आ जाते हैं। साथ ही आपको हमारे ब्लैंक पर्चियाँ देंगे और आपके पास पेन्स भी होंगे। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर इन पर्चियों पे प्लीज़ लिख कर हमारी टीम को दे दें। बर्ड की जो बैलेटिंग है ना, बर्ड इसमें डिस्काउंटेड रेट पे है, और एक बर्ड बैलेटिंग में फ्री एज अ गिफ्ट मिलेगा। लुटीनो फिशरी जो है ये बैलेटिंग होगी, ये आपको एज अ गिफ्ट मिलेगा माजिद भाई की तरफ से। दूसरी बैलेटिंग होगी वो है उसमें पारब्लू फिशरी, ये आपको कल लगा दिया था ना, जो कल माजिद भाई ने तस्वीर भी सोशल मीडिया पे ग्रुप में लगा दी थी, ये आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। कितने परसेंट माजिद भाई डिस्काउंट है? 300-400%, 50%, 300-400% नहीं है। बर्ड भी मिले, पैसे भी मिले। माजिद भाई ने वैसे कहा 300-400% था मुझे अभी। खैर, अरे भाई नाम लिख दूं तुम्हारा? अरे भाई पूछ ले किसी की। हाँ, मेरा नाम तो 4-5 दफ़ा लिख लें। अरे भाई हाँ, मोबाइल नंबर अलग अलग लिख दीजिएगा। पर्ची कोई रह गई है तो आके नाम लिख। आप सारे लोगों ने अपनी पर्चियां लिख दी हैं या कोई रह गया है?
वो ऐसा भी हो सकता है ना, किसी को बर्ड नहीं चाहिए हो तो उसने नहीं लिखा होगा, है चाहिए सबको। बेटा तुमने लिखा है? नहीं लिखा है, एक साथी ने नहीं लिखा है। अच्छा इनका ही बर्थडे, ओए होए होए, सॉरी यार, तुम तो बांटने वालों में से हो, बांटते रहा करो ऐसे। सोशल मीडिया पे तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अशोक कुमार, आज हमारी महफिल में नहीं है, उनकी कुछ तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। सबसे पहले मेंबर वो बने, तो पहले मेंबर के लिए माजिद भाई ने एक खुसूसी बर्ड गिफ्ट किया अशोक भाई को, जो कि फर्स्ट मेंबर बनने के ऊपर उनको रिवॉर्ड दिया गया। और वो बर्ड कौन सा है माजिद भाई? लुटीनो रोजिकोली ऑफलाइन में। ये भी आजकल बड़ा अच्छा कमर्शियल बर्ड चल रहा है वैल्यू में। और ये दूसरा बर्ड कहाँ से लाएंगे? मतलब उसको छत पे रखें, उसको देख के दूसरा बर्ड आएगा, उसको ये पकड़ लें, दूसरा भी दे देंगे, दूसरा पैसे दे के ले ले यार। अच्छा दूसरा पैसे दे के ले लें जी, ठीक है भाई। अगर लोटिनो अगले साल दोबारा आना है फिर। लोटिनो रोजिकोली ऑफलाइन है तो उसको प्लेन बर्ड से लगा दें, लुटीनो बर्ड से। अच्छा जी, लुटीनो रोजिकोली ऑफलाइन को आप नॉर्मल लुटीनो से लगा दें, आपके पास स्प्लिट्स आ जाएंगे लुटीनो में, वो आप मुझे भेज दें 2-2 रुपए के हिसाब से। नहीं ये नहीं करना, मेल दिया फीमेल दी है, मेल दिया है जबरदस्त भाई। अब तो आप सादा लुटीनो लगाए उसके साथ, अशोक भाई के साहिबजादे बैठे हुए, मेल है वो, आप उसको सादा लुटीनो से लगाएं, आपके पास कुछ फीमेल्स पहले ही राउंड में आ जाएंगी लुटीनो ऑफलाइन रोजिकोलिस। नहीं आए तो माजिद भाई बैठे हुए हैं, आप इनसे एक बर्ड दे देंगे, एक बर्ड और दे देंगे, ये नहीं दें इनका बेटा दे देगा। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, माजिद भाई दे देंगे आपको, ठीक है ना। पैसे रख के ले आइए, अगर नहीं दे तो फिर पैसे। लेकिन माजिद भाई ने माशाल्लाह आज इस क्लब के प्लेटफॉर्म से काफ़ी बर्ड गिफ्ट और डिस्काउंट पे एटलीस्ट 3 बर्ड तो हमें नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने दिए हैं। लोग एक बर्ड नहीं देते, उम्मीद है आप लोग भी देंगे इंशाल्लाह। कराची में इवेंट होगा तो हम भी माजिद भाई के इसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, करेंगे ना, करेंगे भाई। शराफत भाई GF8 ग्रुप जो है इंशाल्लाह ताला जब कराची में इवेंट होगा तो ये करेगा। अच्छा वो हम, अच्छा GF8 है क्या? GF8 कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है, जैसे J से जिगरी, F से फ्रेंड्स। तो जिगरी नहीं हूँ माजिद भाई उसमें नहीं, तो कहना कि मतलब मैं फ्रेंड नहीं हूँ, जिगरी फ्रेंड की बात हुई है ना। आप तो जिगरी नहीं है, आप तो गुर्दी दिल गुर्दा फ्रेंड है। तो जब दिल गुर्दे का ग्रुप बनेगा तो उसमें आप ऐड होंगे। हाँ तो माजिद भाई जिगरी ही हैं, जब भी तो हम कराची से यहाँ आए हुए, वरना हम आते। उस्ताद एक ही है हमारे लबर्ड में। नहीं हाँ पहुँचा दूंगा मैं वहाँ तक, आपने कहा नहीं जीत भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। माइक में भले मजा नहीं आ रहा कि ये कंटिन्यूटी में आएगी ना, मैं तो कर रहा हूँ, आरिफ भाई भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं भी कर रहा हूँ, आरिफ भाई क्या कर रहे हैं? बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। कोई मतलब माजिद भाई कह रहे हैं कि ये इन्होंने अवैस को मेंटोर बनाया हुआ है और उनकी हिदायत और उनके विजन को देखते हुए इन्होंने भी अपना उसी तरह से विजन सेट किया हुआ है। और ये कह रहे हैं मैंने भी उन्हीं को फॉलो करता हूँ और मैंने भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं वो, और बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। लाहौर में भी बहुत लोगों की उन्होंने हेल्प की, आप देखते हैं फेसबुक पे। और आई थिंक ये जो वो हेल्प करते हैं ना लोगों की, इसी के नतीजे में अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है। तो और भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी हॉबी में हेल्प की, लेकिन लव बर्ड में क्रेडिट गोज़ टू अवैस। मुझे बड़े अच्छे बर्ड्स दिए हैं, और पैसों का क्या मामला होता है वो मेरे और हमारे और उनके दरमियान है, लेकिन शायद इस तरह से हमें कोई बर्ड नहीं देता जिस तरह से उन्होंने दी। अभी जो आगे न्यू कंडीशन आ रही है पैलेट की, वो भी आपके सामने ही है। पैलेट जो अभी आएगी, पैलेट जो मेरा ये तो जुनैद भाई ने ले लिया था मेरा, वो मेरा था असल में एक्चुअली। भाई मेरे भी बढ़ रही है, ये अवैस भाई से आपका पैलेट जुनैद भाई ने ले लिया? जी मेरा था वो। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने मेरा बिल्कुल डन था उनसे, लेकिन मुझे नहीं मिला, वो जुनैद भाई के पास गया। तो ये जुनैद भाई के साथ कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इनको पेल करके दिया था
अवैध भाई को भी नहीं पता थी वो पैलेट। ऐसी बात कोई इन्विटेशन है। अवैध भाई को पता थी ये पैलेट है? पैलेट का नहीं आइडिया था अवैध भाई को, पेल का। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देना था। देखें ये अल्लाह ताला ने, इन्विटेशन तो बाद में आई है ना पैलेट की। बाद में माजिद भाई को भी मिल गया पैलेट, लेकिन ये अल्लाह ताला का फैसला था कि इनकी तरफ नहीं आना था, उधर जाना था। अभी एक ग्रीन मास्क ये मुझसे, अब ग्रीन पर्सनाटा ये मुझसे पहले से मांग रहे थे अवैध से, इनको अभी तक नहीं मिला, मुझे मिल गया पहले। आपको तो वो भी मिल गया है मेरे ख्याल में, पर्सनाटा में डाइल्यूट, पर्सनाटा में डाइल्यूट वो मैं लेना चाह रहा था। हाँ, वो मैं लेना चाह रहा था, आपके पास गया है वो डाइल्यूट पर्सनाटा। मुझे पता ही नहीं कि जो डाइल्यूट पर्सनाटा मेरे पास आया वो माजिद भाई लेना चाह रहे थे। माजिद भाई आपको उसके बच्चे दे देंगे डाइल्यूट पर्सनाटा के, आ गए उसके, आज हमने डब्बा देखा। हाँ, स्प्रिट आ गया वो, उसको मैंने लगाया। मुझे अवैध भाई की चैंपियन लाइन का ऑफलाइन चाहिए। अवैध भाई की चैंपियन लाइन का ऑफलाइन चाहिए, तो अवैध भाई से बात करें ना। नहीं, वो कह रहे हैं आरिफ भाई से बात करें। अच्छा, मैं उनका सेक्रेटरी बन गया? पता नहीं वो कह रहे हैं। मैं अवैध भाई का सेक्रेटरी हूँ। आप लोगों को अगर अवैध भाई से जो बर्ड चाहिए हो, मुझसे रब्ता करें, ठीक है? नहीं, इनके पास ब्रीड हो रहा है चैंपियन बर्ड, वो आपके पास आया है पेयर। मैं कहता हूँ ना, देखें ये उसकी ग्रेटनेस है अवैध की। मैंने अवैध से कहा कि ऑफलाइन कोई अच्छा चाहिए। अच्छा, मैंने अवैध से कहा कि यार कोई अच्छा ऑफलाइन दो, तो अवैध ने एक बर्ड भेज दिया मुझे ऑफलाइन। वो वाकई में साइज में बड़ा अच्छा ऑफलाइन था। ऑफलाइन आ गया। तो ग्रीन ऑफलाइन भेजा अवैध ने। तो मैंने देखा यार उसका साइज़ थोड़ा सा, मेरे जो ऑलरेडी मैं एक पेयर ग्रीन ऑफलाइन का ब्रीड करवा रहा था, तो उसका साइज़ डिफरेंट था। तो फिर मैंने अवैध से पूछा, तो अवैध कहने लगा कि ये जो बेस्ट इन शो हुआ था LSP के शो में, अवैध का एक ग्रीन ऑफलाइन, ये उसकी डायरेक्ट बेटी है। तो मैंने कहा यार मैं तो बड़ा खुश नसीब निकला। अच्छा, मैंने तो ये मांगी भी नहीं थी, अवैध ने ये मुझे वैसी भेज दी। इसका मतलब ये देखें, मुखलिसी जो है ना, आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और ये जो लालच होता है ना, हम किसी से दोस्ती करें और उसमें लालच रखें, खुद गर्जी रखें। सामने वाले के पास भी तो अकल है ना, उसके पास भी 2 आँखें, 1 दिमाग, 1 2 3 नाकें हैं, उसके पास भी 4-5 बीवियाँ हैं। लेकिन जब आपकी दोस्ती मुखलिसी पे डिपेंड बेस कर रही होगी, तो फिर आपका दोस्त भी आपकी सही मदद करता है। तो बेस्ट इन शो की बेटी उन्होंने दे दी मुझे। अब मैंने उसको जब ब्रीड करवाया अपने एक बर्ड के साथ, तो बड़े अच्छे बर्ड्स निकले और काफ़ी दोस्तों ने मांगा। इवन एक दोस्त हैं हमारे लाहौर में, वो भी अवैध के कुफ के फॉलोअर हैं और अवैध उसके मेंटोर हैं। उन्होंने मुझे कहा, अरे भाई यार इसका एक दाना आपने मुझे। तो जो माजिद भाई की तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट की पहले बैलेटिंग होगी, तो एक पर्ची उठाई जाएगी और उसमें मेरा नाम होगा। माजिद भाई बर्ड कौन सा है ये? लुटीनो फिशरी है ये। पहला ये हो रहा है। तो पहली बैलेटिंग लुटीनो फिशरी जो गिफ्ट में, लुटीनो फिशरी का पेयर है जी, लुटीनो फिशरी का पेयर है। एक कॉक बर्ड है, एक हैन है। DNA हुआ है? नहीं, DNA नहीं हुआ। अगर अंडे नहीं दे तो आप बदल लीजिएगा आके। हमारे पास DNA मास्टर है, कर देंगे। असलम भाई भी कर देंगे। इसमें चलिए, तो एक पेयर है, दोनों की आके ला ले। ओके, तो बैलेटिंग करते हैं जी। बैलेटिंग करें, उठाए ना पर्ची यार, उठाए भाई पर्ची, मिक्स करो। मेरी पर्ची निकाल दो। हाँ, पर्ची देखो जी, किस पे गजनफर का नाम किस पे लिखा है वो उठा लो। गजनफर का विजन ही बस लुटीनो फिशरी ब्रीड करवाने का है। ये देखिए जी, इस पे नाम काशिफ रजा। काशिफ रजा। काशिफ भाई किधर हैं? आ जाए जी काशिफ भाई। अच्छा, इसमें कुछ पर्ची ऐसे दोस्तों ने डाली जो 0300 4379209। ये मोबाइल है आपके पास? अच्छा, नहीं, वो तो है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने पर्ची डाली है जो कि बुक परचेज नहीं करेंगे, उनका अगर नाम आता है तो फिर दोबारा हम अनाउंस कर देंगे एक ही दफ़ा। उन्होंने पर्ची क्यों डाली? अच्छा, इसके लिए अब नहीं डालेंगे ना। दोस्तों ने इसके लिए पर्ची डाली, आपसे बात भी हो चुकी है। अच्छा, अगर उनका नाम आ जाता है थैंक यू। तो फिर हम दोबारा कर लेंगे। ये बता देना अनाउंस कर। तो इनकी तो हो गई ना तस्वीर वगैरह, बर्ड नहीं दे रहे? नहीं, वो तो
कर देंगे ना। अच्छा जी, ये हमारे काशिफ भाई हैं, लुटिनो फिशरी का पेयर, ब्रीडर पेयर जो माजिद भाई ने गिफ्ट में रखा था, वो काशिफ भाई का निकला है। काशिफ भाई आपको बहुत मुबारक हो। कुछ 2-3 बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई का, मेरा नहीं इनका। माजिद भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बेचता हूँ बर्ड। ठीक है, मैं बेचता हूँ, इंशाल्लाह कराची में देंगे फ्री में बर्ड। अच्छा जी, अब सेकंड आर ब्लू फिशरी की बैलेटिंग होगी जो कि 50% डिस्काउंट पे है। कुछ साथियों ने, तकरीबन तमाम साथियों ने अपनी पर्चियां लिख के इस बाउल में दी थी और पहले हमने फ्री वाले पेयर की बैलेटिंग की। कुछ साथी सिर्फ फ्री वाले पेयर में इंटरेस्टेड थे तो इसलिए सारी पर्चियां हमने साथ रखी। अब इन पर्चियों में कुछ साथी ऐसे हैं जो डिस्काउंट वाले बर्ड में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उनका नाम आ गया तो फिर हम उनसे पूछेंगे, अगर वो कहेंगे नहीं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम सेकंड पर्ची उठाएंगे। सही है ना भाई? सही है। हाँ भाई, उभरते हुए चांद सितारे, गजनफर भाई की पर्ची उठाओ, शाबाश। गजनफर तेरा नाम ही नहीं है इसमें। ओए गजनफर नहीं, सॉरी, एम इरशाद चौहान भाई। क्या हुआ, चाहिए बर्ड आपको? अरे ये क्या चक्कर है भाई, ये कोई मकनातीसी ताकत है कि काशिफ भाई और उनके पड़ोसी के बर्ड। गजनफर तुम्हें वहां बैठना था। मतलब बड़ी अच्छी, आप देखें, काशिफ भाई का बर्ड निकला। दूसरा बर्ड जो निकला है इरशाद भाई का, ये काशिफ भाई के पड़ोसी थे टेबल पे। माशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इसी टेबल पे बैठना है और काशिफ भाई के साथ बैठना है। आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये आपने पता किया कि 50% प्राइस है कितनी इस बर्ड की? कितनी है? 25,000 है टोटल। हाँ, 50% प्राइस 25,000 है। 50% नहीं है। मसला नहीं, 50% भी कोई मसला, पेमेंट। अच्छा खड़े हो जाओ, तशरीफ। इसकी फुल प्राइस 25,000 है, लेकिन 50% होके ये आपको 12,500 असली वाले नोट दीजिएगा। असली वाले देंगे, असली वाले देंगे बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। यार ये माजिद भाई के लिए क्लैपिंग कर रहे हो कि हमारे लिए कर रहे हो? माजिद भाई के लिए क्लैपिंग होनी है। अच्छा जी, अब एक पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्लब का केक आया हुआ है, खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत केक है। तो इस लॉन्चिंग सेरेमनी का केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। सब हाथ रख लें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। खाना भी है नहीं? भाई को खिलाओ, किरास में काटो ना, इतना लंबा काट दिया। किरास में कैसे? किरास में कैसे पता हो? गजनफर काट देगा भाई, बस करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इरशाद, ये बॉम्बे बेकरी का है? नहीं, फिर दिल्ली बेकरी है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये तो मालिक ही बताएंगे। दो अरे भाई ले लेना, मेरे पास है। अरे भाई के लगाओ ना। नहीं, मैंने अंदर खा लिया। मुंह पे लगाना नहीं है। मुंह पे लगा दूं? लगा। पीछे जुनैद को दो। जुनैद रह गया, जुनैद उधर अकील भाई फेंट के, अकील भाई की तरफ ले जाओ। भाई भी है, डिग्री फ्रेंड है बराबर में कैमरा। अकील भाई, अकील मैं तुम्हारे हम किधर गए थे जेएफएट में? तुम इधर ही हो, तुम किधर? आप इंजन है जेएफएट का, आप इंजन है जेएफएट का। अकील भाई को तो अकील भाई करा है। अकील भाई और बाकी पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्लब ने एक कुछ काम करने का प्लान बनाया है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है वो ये है कि 2022 के शुरू के महीनों में एक शो ऑर्गेनाइज करने की नीयत की है और इंशाअल्लाह ताला इस पे कोशिश होगी और ये शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके अपने शहर हैदराबाद में। शो से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो नियर द शो डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये शो ऑर्गेनाइज होगा हैदराबाद में। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। मज़ीद लोगों से रिक्वेस्ट है वो इस क्लब को ज्वाइन करें। हैदराबाद के जो करीब के शहर हैं वहाँ से भी ज्वाइन करें, कराची से भी ज्वाइन करें, जो सखर वगैरह के दोस्त हैं वो ज्वाइन करें ताकि इस पहले शो में पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। थैंक यू वेरी मच। कामरान सौले मीर मेरा नाम है और मैं लवबर्ड की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी म्यूटेशंस पे काम कर रहा हूँ
और एग्जॉटिक में मैं सन किनोर्स में काम कर रहा हूँ। कामरान भाई, आप शो में आज आए और कैसा लगा आपको? जी, ये माजिद भाई की बहुत अच्छी काविश है कि इन्होंने पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्लब का बुनियाद रखी और हैदराबाद और कराची चूँकि सिंध के 2 बड़े शहर हैं और इसके तमाम न्यू फेंसर्स और सीनियर फेंसर्स एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और अच्छी एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हुई रिलेटेड हॉबी और फैंसी को किस तरह प्रमोट करना है, उसमें किस तरह म्यूटेशन को आगे लेके जाना है। इस हवाले से बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई। आरिफ रज़ा भाई, माजिद भाई और शराफत भाई, जुनैद भाई, इन सब ने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की तमाम फैंसियर्स को। तो इस हवाले से बहुत अच्छी एक गेट टुगेदर रही। तो माजिद भाई को ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया आज के दिन के सब। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र। तो आज माजिद खानज़ादा साहब के पास आप आए, आपको कैसा लगा? आप क्या ब्रीड कराते हैं, आपका क्या नाम है? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान रशीद है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है और अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो अल्बाइनो और पार ब्लू के कुछ जोड़े डाले हैं और उन्हीं की मैं ब्रीड पे भी फोकस कर रहा हूँ। सर आप क्या ब्रीड करवाते हैं, आपका क्या नाम है? हाफिज़ रफ़ीउल्लाह उस्मानी, कराची से ताल्लुक़ है। अभी बिगिनर हैं, अल्बाइनो पार ब्लू वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट किए, कुछ लव वगैरह वैरायटी डाली है। तो ये है कि अब शुरू हुआ है इंशाल्लाह। माजिद भाई के तवस्सुस से इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? ऐसे शो अटेंड करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए और होने चाहिए ताकि हॉबी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए हॉबी के मुतालिक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए और क्या ब्रीड करवाते हैं? मोहम्मद सलमान खंज़ई, फिशरी बर्ड हैं, पसनाटा हैं, पसनाटा में वर्किंग हो रही है और इसके अलावा ऑपलाइंस वगैरह के कलर्स में और इसके अलावा ब्लू 2 की वर्किंग हो रही है इंशाल्लाह। आई होप अल्लाह पाक कामयाबी दे इसके अंदर। तो आपको आज का मकसद पता चला, आज माजिद खानज़ादा साहब ने ये करवाया शो, जी आपको जी कैसा लगा? आपको इनवाइट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वो माजिद खानज़ादा मेरे मेंटोर भी हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और हॉबी की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारे हैदराबाद सिटी को बहुत ज़रूरत थी, तो एक क्लब बना है और इंशाल्लाह इसमें शोज़ भी होंगे, इसमें डिस्काउंटेड बर्ड भी दिए जाएंगे। तो न्यू फैंसियर जो आएंगे इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा सीखने को भी मिलेगा और हॉबी की प्रमोशन भी होगी इंशाल्लाह इसमें, और हम भी माजिद भाई का साथ देंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है। बताएं, आज आपने शो अटेंड किया, माजिद खानज़ादा साहब ने आपको इनवाइट किया, कैसा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा शो अरेंज किया है माजिद खानज़ादा ने। बेसिकली हम कराची से हैं ये शो अटेंड करने, और ये सिर्फ माजिद भाई की मोहब्बत में, और ये एक सिंसेयर इंसान है और चाहते हैं कि हॉबी को सिंसेयरली प्रमोट करें, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट किया और इतना इन्होंने सेटअप इधर लगाया है और काफ़ी इधर हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। और इस तरह के शो होने चाहिए ताकि हॉबी प्रमोट हो सके ऑल ओवर पाकिस्तान। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और हम भी शौक कर रहे हैं और कुछ बर्ड्स लगाए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ब्रीड दे रहा है। चलिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? बताएं सर, आज आपको इनवाइट किया माजिद खानज़ादा साहब ने, कैसा लगा? और आपने शो अटेंड किया तो आपने कुछ सीखा इससे? अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई ने इनवाइट किया, माशाल्लाह यहाँ पर सीखने को मिला, बहुत अच्छा सीखने को मिला, और जो बातें पता नहीं थी आरिफ भाई के ज़रिए वो भी पता हुई। बहुत अच्छा मज़ा आया और इन्जॉय भी किया और बहुत अच्छा रहा। ये ऐसा होना चाहिए हैदराबाद में। अल्लाह माजिद भाई को जज़ाए खैर दे और सब भाइयों के लिए दुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या? मेरा नाम सैयद हसीब अली ताहिरी है। लव बर्ड मेरे पास कम है लेकिन ज़्यादातर कॉकटेल हैं। अच्छा। कॉकटेल में इनो हैं, कॉकटेल में फेलो हैं, ये मैं रखता हूँ। तो लव बर्ड्स ब्रीड कराने का शौक़ रखते हैं? जी हाँ, लव बर्ड भी ब्रीड कराने का शौक़ रखता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब थोड़ा मैं इसको समझ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और बढ़ाऊँगा। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम बताइए, क्या ब्रीड करवाते हैं? जी अरशद नज़ीर नाम है मेरा और मैं लव बर्ड ब्रीड करवाता हूँ। अपना क्रिमिनो, एल्बिनो, पार ब्लू, ऑफलाइन, पेल फेलो भी इस साल में ब्रीड करवा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है
और माजिद भाई ने ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया और बहुत बेहतरीन है। ये बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इस हॉबी के लिए। और नए फैंसियर्स भी हमारे पास इधर आ रहे हैं, तो माशाल्लाह जितना हो सकेगा हम सब गाइड कर रहे हैं। जो भी हो सकता है हम इंशाल्लाह न्यू फैंसियर्स के लिए करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए और क्या ब्रीड करवाते हैं? सर इमरान अमन मंगी। मैं तकरीबन जो है ना म्यूटिशन जो है ना उस पर वर्किंग कर रहा हूँ अभी। उसमें ऑफलाइन और डायल्यूट और पेल फेलो और ज़्यादातर जो है मेरा जो है क्रीमनो ऑफलाइन उस पर ज़्यादा वर्किंग है मेरी। क्या कहना चाहेंगे, आज माजिद खानज़ादा साहब ने आज ये शो करवाया, यानी इनवाइट बहुत किया आप लोगों को? बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छी जो है ये क्लब जो है यहाँ हैदराबाद के साथ इसने जो है बनाई। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ हैदराबाद मतलब पूरे सिंध में इस तरह जो है ना बर्ड की ओवियर के लिए जो है इस तरह क्लब जो है ना बनने चाहिए और इस तरह के जो है प्रोग्राम होने चाहिए और इसमें जो है अवेयरनेस आती है। और इस तरह अवेयरनेस आने के बाद जो है इसमें जो है बिज़नेस भी जो है काफ़ी जो है अच्छा रहेगा। और इस तरीके से प्रोग्राम और इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सपोर्ट मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते।